अस्सलाम वालेकुम जी। तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। पंजाब में जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी और पीपल्स पार्टी की परेशानी। और पीपल्स पार्टी की जो परेशानी है वो इनफरादी नहीं है बल्कि इज्तमाही है, और बड़े पैमाने पर ये मीटिंगें जा रही हैं। उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे है जी बुशरा बेगम का। जो खबर मेरी जो थी कि ये कुछ दिन केपी में गई, फिर लाहौर गई, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो बनी गाला जाएंगी और उसके बाद फिर उन्होंने पाक पतन जाना है और वहां पर ये अपना डेरा लगाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ये खबर अभी तक स्टैंड करती है या कि नहीं करती। इसके ऊपर जो है ना मैं तफसील से आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल जो अभी तक मेरी स्ट्रेट खबर थी उसके अंदर फर्क आ चुका हुआ है। अब पीछे कुछ स्ट्रेटजी कुछ और है, क्या मामला है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। प्लस ये जो लंदन के अंदर जो जो पीटीआई के जो आप कह लें कि ट्रोल्स हैं, उनको बाकायदा फंडिंग्स होती हैं जमात अहमदिया की तरफ से और जूइश लॉबी की तरफ से, और बड़े सिस्टमेटिकल होती हैं। ये चंद एक अफराद हैं, आप कह लें कि कुछ दर्जन हैं कि जिनको फंडिंग्स होती हैं और वो इसको अपना कारोबार बनाए हुए हैं। लेकिन पीछे इसके क्या मसला है, क्या ऐसा सबके साथ होता है जिसको वो ये कहते हैं कि एक यानी कि अगर आप देखें उसकी वजूहात क्या है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले जो इंसाना जी जो पहला हमारा मौजू है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना इस वक्त में बहुत बुरे क्राइसिस के अंदर है सिंध के अंदर। और बिलावल भुट्टो जो है ना वो अपना इमेज लेके घूम रहे हैं कि जनाब बड़ा जबरदस्त किस्म का, आप कराची आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। कराची में और सिंध में एक फर्क है। कराची जो है ना वो अपना अर्बन है, यानी कि शहरी इलाका है। उसमें कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं कि हैदराबाद का भी शामिल हो गया। और वो सिर्फ और सिर्फ जो शामिल हुआ है ना वो चंद इस कुछ एक अरसे के अंदर हुआ है कि वहां पे बहरिया जो है ना, अगर आप कहते हैं ना बहरिया कराची, तो वो हैदराबाद से ज्यादा नजदीक है और कराची से दूर है। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त सोसाइटी बन रही है वहां पर। सफाई का ख्याल रखा जा रहा है और कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी आती जा रही है। पूरा जो है ना जो एक उनका रोड का जो नेटवर्क है उसको साफ सुथरा किया गया। वहां पे सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर किया गया, इसलिए कि जरदारी साहब का डायरेक्टली जो है उसके अंदर इंटरेस्ट है। मलक रियाज साहब भी हैं शामिल, लेकिन डायरेक्टली जो है ना वो जरदारी साहब इसके पार्टनर है। अब मैं आगे बताता हूं कि मसला क्या हुआ है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई है। सोशल मीडिया की वजह से बहस शुरू हुई और जो पढ़े लिखे बच्चे थे, थोड़े बहुते भी, या जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने ये कहा कि यार ये तो इजारादारी है और हर जो है ना इलेक्शन से पहले लोगों को जो है ना जानवरों की तरह से धकेला जाता है और जो हमारी क्यादत है उसके वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो इस वजह से ये अगर आप कहें कि 2024 के इलेक्शन में तो स्टैब्लिशमेंट ने बड़े सिस्टमेटिकल पीपल्स पार्टी को जो है ना सपोर्ट किया। वो मैंने आपको बार बार बताया। 2018 में इसी तरीके से किया, 2013 में इसी तरीके से किया। ये पीपल्स पार्टी जो है ये आप कह लें कि स्टैब्लिशमेंट का गोल्डन आप कह लें कॉइन है जो चलता है उनके लिए। और जब वो कहते हैं चलता है, लेकिन वो चलता जो है ना वो बड़े तरीके से चलता है। यानी कि इस वक्त में अगर आप देखें तमाम आईनी ओहदे ले लिए हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, ब्लैकमेलिंग है। और ये जो आईनी तरमीम के अंदर ये जो बिलावल की फुर्तियां थी, पूरी स्टैब्लिशमेंट इनके बैक पर थी। पीएमएलएन अपनी जगह पे काम कर रही थी। पीएमएलएन मुआशी हालात को बेहतर करने के ऊपर लगी हुई है। और शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको डजन्स ऑफ टाइम कह चुका, बार बार कहना अच्छा नहीं होता, लेकिन यह है कि पीएमएलएन इस तौर पे देखती है कि चलो किसी भी तरीके से काम तो अच्छा हो रहा है, ये मुल्क बच रहा है, ये सारी सूरत हाल है। तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब की हुकूमत के अंदर जो है ना बार बार चाहा कि हमें हिस्सा दिया जाए। अब हो क्या रहा है मैं आपको फर्क बताता हूं। मियां नवाज शरीफ ने जब ये सारा बन रहा था ना, तो शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे ये भी ले लो, ये भी ले लो, बस मुझे वजीर आजम बनाओ, मेरा शौक है वजीर आजम बनने का। तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी पंजाब में हमें जो है ना मुल्तान और बक्कर और इधर उधर हमें जो है ना ये सहूलियात चाहिए होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा हाँ हाँ ठीक है, वो आप फिक्र ही ना करें।
ठीक है। और जब पंजाब में हुकूमत बनी तो मरीम नवाज की बनी, और उसके बाद जब फेडरल के अंदर आया तो तमाम आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी ने ले लिए, ब्लैकमेलिंग की, जो नहीं बनते थे वो भी ले लिए। जब पंजाब की तरफ की बारी आई तो यहाँ पे मरीम नवाज थी, और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट, ना नून लीग का ना किसी और का, मेरिट पे होगा बात, और मैं जो है ना ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से हैंडल करूंगी, और जो इनके जो जबरदस्त लोग हैं ना वो करीब से करीब होते जा रहे हैं। हालांकि एक टाइम लगा है, बहुत सारे लोग बदजन भी हुए हैं कि यार हमने इतनी मेहनत की लेकिन हम नहीं आए। यानी कि अगर आप मलक अमजद साहब को देखें तो अब गए हैं वो, और इतनी बड़ी, यानी कि जो चेयरमैन है वो जुबैर गुल साहब, और उसके बाद जो है ना अमजद मलिक साहब का। लेकिन अमजद मलिक साहब पूरे मामले को हैंडल करेंगे, एक आप कह लें कि अलामती तौर पे उसमें जुबैर गुल साहब ऊपर नजर आएंगे फीते काटते हुए, लेकिन असल काम जो है ना वो मलक अमजद साहब करेंगे। तो ये इंतहाई काबिल तरीन लोग हैं, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। कोई एक जगह पे आप ये नहीं कह सकते कि सिफारिश चल रही है या चार, यानी गलती की तो गुंजाइश हर जगह पे होती है, लेकिन किसी जगह सिफारिश या कोई मामला या धक्का ऐसा कुछ नहीं चल रहा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, एक्सीलेंट। अब मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने ना कई बार, यानी कि 4 या 5 बार ये धमकी दी कि हम जो ना कुछ करेंगे। तो मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक, बहुत शुरू में मैंने ये खबर दी थी, उसको दोहराने लगा। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि अगर इस मामले के अंदर आपने एक कॉल भी की ना मरियम को कि ऐसा कर लो, कॉल की, तो फैसला मैं सुनाऊंगा, और अगर आप पे एक हद से ज्यादा प्रेशर आए तो आपने रिजाइन कर देना, आपने यहां पे नहीं कुछ करना। बाकी वो डायरेक्ट कुछ बात करते रहे तो मरियम निमट लेगी, आपने नहीं मुदाखलत करनी, चच्चा का जोर नहीं चलना, वजीर आजम का जोर जो था ना वो फिर आपको पता है कि कानूनी मामला, आपने रिजाइन कर देना, कोई मसला नहीं। अब रिजाइन का मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है और पीपल्स पार्टी भी फंसी हुई है, और उनको पता है। और पंजाब में जो कारकर्दगी है इस वक्त में, आप खास किस्म का एक बजट जा रहा है, खास किस्म का पंजाब में बिलखुसूस, और वो जा रहा है हॉस्पिटल्स वगैरह और बॉर्डर्स के उसमें। केपी की साइड से जो लोग हैं वो आके पंजाब में इलाज करवा रहे हैं, बलूचिस्तान की साइड से लोग आके पंजाब में इलाज करवा रहे हैं, सिंध की साइड से लोग आकर इलाज करवा रहे हैं, स्कूलिंग को एंजॉय कर रहे हैं, और उनका हक बनता है। स्कूल्स में बच्चे, कॉलेजेस में बच्चे तीनों सूबों से आ रहे हैं पंजाब के अंदर, और उनका हक बनता है, कोई फर्क नहीं है। अगर पंजाब का बजट अलग भी रहा है तो वो भी उनका बजट है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो वो बिल्कुल भी जो है ना कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाते हैं, बहुत टाइम ले लिया पहले मौजू के ऊपर ही, बुशरा बेगम का। देखें, मैंने आपको बिल्कुल वजाहत के साथ बताई थी कि वो आई हैं बाहर और इन्होंने ये सब कुछ करना है और उन्होंने अपनी पाक पतन जाना है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि वो भाग दौड़ कर रही हैं, तो वो इमरान खान को बचाने के लिए नहीं कर रही, वो किसी और चीजों के लिए कर रही हैं। लेकिन मेरी खबर जो सी थी ना कि वो इस तरीके से करके और वहां पे जाकर बैठेंगी और मानिका को खतरा है। अब ये खबर जो सी है ना ये कई जगह पे मौजूद है, मैंने कई जगहों पे जो है ना इसका जिक्र सुना है कि मानिका साहब अपने आप को बहुत सिक्योर किए हुए हैं, उनको पता है कि मेरे साथ कोई हैपन हो सकता है, और उसका कोई जैसे कंदील बलोच का कुछ नहीं पता लगा तो ऐसे ही इनका भी नहीं पता लगेगा। तो ये सूरत हाल जो है ना ये चल रही है। अब ये नया रंग क्या है कुछ दिनों में पता लगेगा। कुछ खबरें होती हैं, कुछ खबरें नहीं होती, उसको जोड़ तोड़ नहीं करनी चाहिए। मैं आपको अब आखिरी जो खबर है ना लंदन वाली, उसको मैं आपको बताऊं कि कतई तौर पे लंदन के अंदर ना ये जो यूथिये जो एहतजाज के नाम पे ये जो वाविला मचाते हैं, ये आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ लंदन की ये आप कह लें कि खुली छूट है उनको कि आप करें। जूइश लॉबी उनके पीछे है, जमात अहमदिया इनके पीछे है, वरना आप कभी एहतजाज करके दिखाएं, हुल्लड़बाजी करके दिखाएं, किसी को मेंटली टॉर्चर करके दिखाएं, लंदन में सवाल ही नहीं पैदा होता। आप राह चलते को जो है ना गाली दे के बताएं, वो उसी वक्त जो है ना या उसके साथ चलता हुआ वो ये कह दे कि इसने उसको गाली दी है, पुलिस एक्शन ले लेती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे पुलिस लेट होती है लेकिन वो एक्शन ले लेती है। अगर 2-3-4 दफा हो गया, पुलिस आ गई,
अब आपको मैं बताने लगा हूं कि जब एवन फील्ड और ये मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग एहतजाज के नाम पे हुल्लड़बाजी कर रहे होते थे, 2-3 दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों कॉल्स हैं जो गोरों ने की हैं कि ये हमारी जो है ना, ये डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत कर रहे हैं, हमें सोना मुहाल हुआ हुआ है, हम इस जगह पर रह नहीं सकते। इतनी हुल्लड़बाजी मचाई हुई है, क्योंकि एवन फील्ड में तो 2 फ्लैट है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, बाकी किन के हैं? सामने वाली बिल्डिंग इधर उधर सब पूरा एरिया तहस नहस हुआ होता है। क्या गोरा ऐसे होने देता है? मैं खुद गवाह हूं, बहुत सारी जगहों से पेरिस में ट्रेन जो उनसे ना स्लो होकर निकलती है, आबादियां, वहां पे लोगों ने ना उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि हमारे जो है ना शाम को सोने का वक्त हो जाता है तो वो बिल्कुल ट्रेन स्लो होकर निकलती है ताकि आवाज ना निकले। ठीक है, इसी तरीके से लंदन में भी लॉ है, बहुत सारे लॉज हैं। गोरे ने कहां कहां दरवाजा नहीं खड़काया, उन्होंने कहा भाई ये पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है, ये यूथिये जो है पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है। इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर डिवाइड पैदा कर दिया। फौज वो डिपार्टमेंट था जिसकी करप्शन के डंके बोल रहे थे, लेकिन अवाम का एतमाद था। लेकिन इन यूथियों ने उस फौज को भी मुतनाजा कर दिया, इवन फौज के अंदर दरार डाल दी। तो हम कैसे कर सकते? हमें 2 बिल्डिंगें गिरानी पड़े ठीक है, यहां पर ये 4 यूथियों को जो है खुली इजाजत दे दें। प्लस मसला ये है कि इसका भी तोड़ होता है, लेकिन वो ये होता है कि सब्र नहीं होता, जिसको पूरी PMLN बिल्कुल मतलब मेरे समेत ख्वाजा आसिफ साहब पे तनकीद कर रही है, मरियम नवाज पे तनकीद कर रही है, पूरे व्लॉग्स मौजूद हैं। उसके बाद ये उठे हैं ना कि यार ये तो अब अंदर से जूतियां पड़ना शुरू हो गई हैं, अंदर से जलालत शुरू हो गई। ख्वाजा आसिफ साहब अगर ट्रेन में रुक जाते ना, उसकी भी जो है ना वीडियो बनाते और बुलाते पुलिस को, ये भागता वहां से। आप सोच नहीं सकते कि उसका इंपैक्ट क्या होता कि एक सिटिंग मिनिस्टर को इस तरीके से हरास किया गया, उसको कत्ल की धमकी दी गई, और लंदन की पुलिस क्या कर रही है। और वो जो अपनी वीडियो बनाते ना, उसको वो UNO समेत तमाम जगहों पे जो है ना टैग करके पोस्ट करते, देखते फिर लंदन की पुलिस हरकत में कैसे आती है। मियां नवाज शरीफ ये करते कि जेनेवा में मेरे साथ ये हुआ है, और टैग करें। आप देखें कि स्विस हुकूमत को चक्कर कैसे आते हैं। ये जब इधर से नहीं ना होता तो वो ये कहते हैं, यानी कि लंदन वाले, कि यार ये जब इस पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं, एक तरफ उन्हीं की जमात यानी कि जमात अहमदिया है तो पाकिस्तान के अंदर ना, वही फंड्स कर रहे हैं, वही जूतियां मार रहे हैं, उनको सपोर्ट जुइश की है, और वो काम हमारा कर रहे हैं। CPEC को वो रोक रहे हैं, पाकिस्तान में इंतशार ये फैला रहे हैं, ज़हनी तौर पे मफलूज ये हुए हैं। खान हमारी रेड लाइन है जिसने कुछ नहीं किया, ज़कात, खैरात, सदकात चोरी किए, इकट्ठे किए, 1-2 अस्पताल बना दिए, 1-2 यूनिवर्सिटियां बना दी, हजारों के हिसाब से तबाह करके रख दी और नहीं बनने दी। मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया। उसके लिए जनाब हम सब कुछ कर रहे हैं, और पागल बने हुए लोग पढ़े लिखे उसके लिए लड़ रहे होते। तो ये है, ये तीनों मौजूआत थे, मैंने सोचा कि डिस्कस करें। तो पंजाब में तो किसी को कोई सिफारिश नहीं चलेगी। मैं बहुत अरसा पहले मुझे अंदर के बेहतरीन बंदे ने बताया था कि जो वहां पे बंदा मतलब उस सोर्स से मुझे पता लग गया था कि मियां साहब ने 2 ऑप्शंस दिए हैं शहबाज शरीफ साहब को। आपने बतौर भतीजी जो ना इस मामले पे कोई बात नहीं करनी, ठीक है, कितने नहीं करनी, और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाए तो आपने इस्तीफा दे देना वजारत उज़्मा से, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है उनके पास। अब वो कह दे शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दे, मरियम नहीं मानेगी, वो कहेगी ठीक है जो करना है कर लें आप। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।